हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के इस चैनल पर आप लोगों को पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप लोगों को डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से ही केवल आपके एग्जाम में 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, और साथ ही में आपके जो ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं यहाँ से भी आप लोगों से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिकों से ही आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का सेट नंबर 22 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो जा कर के इन सभी सेटों को आप लोग सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद जो है टेबल के क्वेश्चन और ग्राफ के क्वेश्चन जिनसे आप लोगों को डर लगता है, ये आप लोगों के लिए एकदम इजी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सीख जाएंगे कि इसमें कौन सी बेसिक मैथ लगती हैं, और फिर उसके बाद जो है इन क्वेश्चनों का अप्रोच क्या होता है, कैसे इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, अगर आप लोग जो है ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, तो आप लोग जो है 20 में से 20 अंक जो है पूरा ला सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, आप लोगों को कंटिन्यूअस करके जो है 22 सेट आप लोगों को पढ़ाया गया, और 22 सेट को जो है एक दिन में 2 सेट देखिए तो 11 दिन में जो है आप लोगों का 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दिन की रणनीति अपनाएं, 20 नंबर लेकर के जाएं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए, पेट के मैथमेटिक्स के लिए और पेट के एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो पेट के एग्ज़ाम में आप लोगों का यहीं से 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग जो है टेबल बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को हम लोगों को दिया गया है और कैसे अप्रोच करना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रश्न दिया गया है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है हम लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले नंबर पर इसको जो है पूरा बिल्कुल ध्यान से देखना है, और फिर उसके बाद जो है जो भी डेटा दिया गया है उस पूरे डेटा की एक समझ विकसित कर लेनी है। ठीक है, एक ही बार में, ताकि बार बार जो है हम लोगों को टेबल पलटना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है 15 वर्ष तक, ठीक है, कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 30% लोग हैं, और 16 से 25 वर्ष तक कितने लोग हैं, तो 17.75% लोग हैं, और वहीं से 26 से 35 वर्ष तक के कितने लोग हैं, तो 17.25% लोग हैं। और इसी तरह से जो है अन्य आयु वर्ग में जो है इन सभी का परसेंटेज दिया गया है कि कितने लोग हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका टोटल परसेंटेज कितना है, 100% है। कितना है, 100% आपको दिया गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर अब हम लोगों से प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से हम लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है हम लोगों को, कह रहा है कि राज्य में किस आयु समूह की जनसंख्या अधिकतम है। तो 4 ऑप्शन इसमें हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो 16 से 25 की आयु में देखें, 16 से 25 में तो कितना है, 17.75% है। और फिर उसके बाद 26 से 35 में देखें तो कितना है, 17.25% है। फिर उसके बाद जो है 36 से 45 में देखें तो 14.5% है, 14.5%। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग 56 से 65 देखें तो 5.12% हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें किसकी परसेंटेज अधिक है। तो देख रहे हैं 16 से 25 आयु वर्ग वालों का परसेंटेज जो है ज़्यादा है, तो इन्हीं की जनसंख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इन सभी में हम लोग देखें तो इन सभी में सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ 15 वर्ष वालों तक का है, पर हमारे ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारे ऑप्शनों में से सबसे अधिक किसका है, तो ऑप्शन ए का है, तो इसलिए ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए जो है 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, 26 वर्ष से कम तो 25 वर्ष तक, इसका मतलब क्या हो गया, 25 वर्ष तक कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ से लेकर के ये इतने लोग हैं 25 वर्ष तक। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल दें, 26 वर्ष से कम। ठीक है, 26 वर्ष से कम के लोग कितने लोग हैं, तो ये इतने लोग आप लोगों को दिख रहे हैं। कितने, तो कितने प्रतिशत लोग हैं। ठीक है, 26 वर्ष से कम कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 30 + 17.5
कितना है 7.5%। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 47.75% लोग हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इनकी संख्या हम लोगों को बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 4200 व्यक्तियों का 47.75% ज्ञात कर लेंगे, यानी बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा 4200, यहाँ पर जो है जो जीरो कैंसिल आउट हो चुका है, तो कितना बचा 42 गुणे 47.75, ठीक है, ये इतना बचा हमारा। और इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हम लोगों का आता है 2005.50, ठीक है। तो ये जो हमारा मान है, ये मान लगभग हमारा 2006 के बराबर है, ठीक है। कितना 2006 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतने वर्षों के 26 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों का मतलब जो है संख्या कितनी है, 26 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या कितनी है, तो 2006 लोगों की है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है, ठीक है। देखिए 36 वर्ष से कम, तो 36 वर्ष से कम कहने का मतलब 35 वर्ष तक, तो इतने लोगों के यानी इतने प्रतिशत लोगों की संख्या कितनी है, तो ये 200 मिलियन है। कहने का मतलब क्या है 30% प्लस 17.75% प्लस फिर उसके बाद कितना है 17.25%, और ये पूरा मान कितने के बराबर है 200 मिलियन के बराबर है। कितने के बराबर है 200 मिलियन के बराबर है। कहने का मतलब अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो देखिए 17 17 34 75 2500 तो 34 एक 35 हो जाएगा, और 35 में जो है हम लोग 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65% जो हमारा है ये 200 मिलियन के बराबर है। अब इसमें हमसे प्रश्न क्या आगे पूछा, तो आयु समूह 56 से 65 में कितने मिलियन व्यक्ति हैं, तो 56 से 65 में कितने मिलियन व्यक्ति हैं, तो कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 5.12% लोग हैं। 65% बराबर 200 है, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/65। कितना हो जाएगा 200/65। तो अब आप लोगों को बताना है कि 5.12% कितने के बराबर होगा, तो 5.12% कितने के 1% इतने के बराबर है, तो इसी में गुणा हो जाएगा। तो 200 गुणे 5.12 और बटे में कितना है 65, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट करें अगर हम लोग, तो कैंसिल आउट करने पर हम लोगों का कितना बचेगा, 5 से इसको कैंसिल आउट हम लोग कर देते हैं, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब हम लोगों का बचा कितना, तो यहाँ पर बचा है 40 गुणे में 5.12 और बटे में कितना है 13, और फिर उसके बाद जो है हम लोग गुणा कर देते हैं इसका, ठीक है। तो 4 का गुणा करिए तो 4 दूनी हो जाएगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद 4 इक्कीम हो जाएगा 4, और फिर जो है 4 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 4 पंचे हो जाएगा 20। और यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव केवल लगेगा। कितने अंक बाद 1 अंक बाद। 1 अंक बाद क्यों लगेगा, क्योंकि इसका 1 0 जो है इसका दशमलव 1 स्थान शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और बटे में कितना है 13 है, और 13 से अब कर दीजिए इसमें भाग। तो जब 13 से हम लोग भाग करेंगे तो देखिए है 20, तो 13 इक्कीम 13, 7 20 होता है, फिर 74 हो गया, ठीक है। अब 13 6 78 होता है, तो 13 6 78 तो 13 25 65, 65 5 70 4 74 9 बचा 98 हो गया। फिर उसके बाद जो है 13 7 91, ठीक है। कितना 13 7 91, तो इसमें हम लोगों का कितना आ गया 15.7 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। 15.7 मिलियन, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू किस में दी गई थी, मिलियन में दी गई थी, तो ये मिलियन में हमारा मान आएगा, ठीक है। तो 15.7 मिलियन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसमें बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है 56 से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक में कितने लोग हैं, तो 15.7 मिलियन लोग हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया हम लोगों को। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह में 10 मिलियन व्यक्ति हैं, कितना 56 वर्ष या उससे ऊपर, तो 56 वर्ष या उससे ऊपर, तो हम लोगों को इतनी जनसंख्या देखनी पड़ेगी, यानी इतनी जनसंख्या कितने के बराबर है, तो 10 मिलियन के बराबर है, ठीक है। तो
आगे प्रश्न हम लोगों से क्या कहा गया कि आय समूह 16, 25 और 46, 55 के व्यक्तियों की संख्या का अंतर क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पहली कंडीशन दी गई है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या बोला कि 56 वर्ष या उससे ऊपर के लोग कितने हैं, 10 मिलियन है। तो कहने का मतलब कितने प्रतिशत लोग 10 मिलियन के बराबर होंगे, तो 5.12% प्लस उसके बाद कितना है 1.13% बराबर कितने के बराबर हो जाएंगे, तो ये 10 मिलियन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 13 और 12, 13 12 कितना होता है 25, 13 में 12 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 6 हो जाएगा, 5 1 6, तो 6.25% जो है वो 10 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो ये होगा 10/6.25 मिलियन के बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 25 और फिर उसके बाद जो है 46 55, इन दोनों के अंतर को पूछा गया है। तो इनका अंतर सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 17.75 है, यहाँ पर 14.25 है, तो इसको घटा दीजिए। ठीक है, 17.75% में से क्या कीजिए 14.25 को घटा दीजिए, तो कितना प्रतिशत हमारा आ जाएगा, तो देखिए 75 में से 25 घटेगा तो बचेगा 50, और फिर 17 में से यहाँ पर 14 घटेगा तो कितना बचेगा 3.50%। तो हमको यही बताना है कि ये कितने के बराबर होगा, तो 1% इतने के बराबर है, तो 3.50% कितने के बराबर होगा, तो 10 बटे में कितना 6.25 और गुणे में कितना हो जाएगा 3.50। अब यहाँ पर जो है दशमलव समान स्थान पर है तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जो चीज़ें बची हैं अब इनको जो है थोड़ा कैंसिल आउट कीजिए। तो इसको जो है हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 35, ये 0 हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 5। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 5 25, और 5 से इसको एक बार फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5 25, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 14, और फिर देखिए 5 से इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो कितना बचा हम लोगों का यहाँ पर 2 गुणे 14 बटे में कितना बचा है 5, 14 दूना होता है 28 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, और 28 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 से, तो देखिए 5 5 25 होता है और 3 28 5 36, तो 5.6 मिलियन आएगा। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 5.6 मिलियन, ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया हम लोगों को। इसमें क्या कह रहा है कि यदि आयु समूह जो है 46 55, यानी ये 46 55 है, यानी 14.25%, और 26 35 यानी 17.25% का अंतर कितने के बराबर है, ये 11.75 मिलियन के बराबर है। कहने का मतलब क्या 17.25% माइनस कितना 14.25% कितने के बराबर है 11.75 मिलियन के बराबर है। ठीक है, अब इसमें से घटा दीजिए, देखिए 0.5 हट जाएगा, और यहाँ से 17 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ 3%, यानी 3% कितना है 11.75 मिलियन के बराबर है। तो कह रहा है राज्य की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, यानी 100% कितने के बराबर होगा, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 11.75 बटे में 3 मिलियन के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना 11.75 बटे में 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना मिलियन के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 100 का गुणा होगा, 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, तो फाइनली हमारा कितना बचा 1175 बटे में 3। अब 3 से इसको कर दीजिए डिवाइड, देखिए तो 3 त्रिका 9, 2 11, ठीक है 27 हो गया। ठीक है, 3 9 27, और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, 3 और 2 5 दशमलव 20 हो गया, 3 6 18, तो 391.6 मिलियन आ रहा है। ठीक है, तो उस राज्य की जनसंख्या कितनी है 391.6 मिलियन, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। तो इस प्रश्न में हम लोगों को जो है कुछ नगर दिए गए हैं, ये हम लोगों को 5 नगर दिए गए हैं, और इसमें दिया गया है क्या कि सारणी के स्तंभ भवन में उन लोगों को दर्शाया गया है जो लोग क्या है उन फिल्मों को दर्शाया गया है जो सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं।
ये लोग क्या करते हैं, इसमें वही लोग हैं जो सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं और इनके प्रतिशत को दर्शाया गया है, यानी 60% लोग, यानी पी नगर से 60% लोग ऐसे हैं जो केवल एक फिल्म देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है एक सप्ताह में 2 ऐसे अधिक फिल्में इस वाले देखते हैं, यानी 24,000 लोग पी नगर के ऐसे हैं जो एक सप्ताह में 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। तो इसी तरह से क्यू, आर, एस, टी इन सभी नगरों में भी इनके परसेंटेज और इनकी संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। और इसी के आधार पर अब हम लोगों से प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों से प्रश्न इसमें किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या दिया गया, आर नगर से पूछ रहा है प्रश्न में, आर नगर से फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। कौन से, आर में। तो एक फिल्म देखने वाले कितने लोग हैं, तो 85% हैं। कितने प्रतिशत हैं, 85% हैं। तो फिर उसके बाद शेष कितने हो गए, शेष हो गए यहाँ पर आपके 15%। तो 15% आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 24,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 15% जो है ये कितने के बराबर है, 24,000 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 24,000 बटे में कितना, 15। और फिर उसके बाद जो है 85% फिर कितने के बराबर होगा, यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। कि आर नगर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, तो 85% ही तो कितना हो जाएगा, 24,000 बटे में 15 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 नहीं 85 हो जाएगा, क्योंकि 85 लोग देख रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कीजिए। तो 5 से इसको 5 दिया 15 और 5 से इसको करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 अठे 24, ठीक है। तो कितना हो गया, 8,000 होगा। 8,000 गुणे 17, 17 अठे कितना होता है, 136। और फिर उसके बाद जो है 136,000, यानी 1,36,000 व्यक्ति ऐसे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या हम लोगों को दिया गया है कि कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, किस नगर में, ठीक है। तो पी नगर की अगर हम लोग बात करें तो पी नगर, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पी नगर में 60% लोग ऐसे हैं जो केवल एक फिल्म देखते हैं। तो 2 या अधिक फिल्में देखने वाले कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 24,000 के, ठीक है। तो 24,000, ठीक है, 24,000 40% के बराबर है, ठीक है। तो 1% कितना, 24,000 बटे 40 के बराबर होगा। तो 60% कितने के बराबर होगा, 60 का गुणा। इस चीज़ को एक बार ध्यान से आप लोग फिर से समझ लीजिए कि हमें इसको कैसे लिखें, ठीक है। और आप लोगों को फिर इसको डायरेक्टली लिखना सीखना है, ठीक है। हम यही लिखे हैं कि 40% जो है वो क्या है, 24,000 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो ये 24,000 बटे में 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 60% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 60% क्या हो जाएगा, 24,000 बटे में 40 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने डायरेक्टली लिख दिया है और इस चीज़ को आप लोगों को सीखना भी है, ठीक है, कि कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ से ये 0 कैंसिल और इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो 6,000 गुणे 6 तो 36,000 हो जाएगा ये। तो पी नगर से जो है कितने, एक फिल्म केवल देखने वाले कितने हैं, तो ये है 36,000। और फिर उसके बाद आर से हम लोगों को इसी तरह से बताना है। तो आर से कितना है, ये 15% होंगे, ठीक है। ये 85% है तो ये कितना होगा, 15। तो कितना हो जाएगा, 24,000 बटे में कितना आ जाएगा, 15, और गुणे में कितना हो जाएगा, 85, ठीक है। और आप लोगों को पता है अभी हम लोगों ने इस चीज़ को ज्ञात भी किया था। तो 5 से इसको काटिए तो 5 दिया 15, 5 से इसको काटेंगे 17 और इसको काटेंगे तो कितना, 8,000 आ जाएगा, ठीक है। 17 8 कितना होता है, 36, तो 136 हो जाएगा, ठीक है। 136, फिर उसके बाद 3 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर 1,36,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद यस की अगर बात करें तो यस में देख रहे हैं यहाँ पर 55% है, तो ये कितने पर, 45% के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली इसको लिखिए तो 27,000 बटे में कितना हो जाएगा, 45, और गुणे में कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 9 45 और 5 से इसको काटेंगे 11, 9 से इसको काट दीजिए 9 3 27, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 3,000 और 3,000 में 11 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा, ठीक है।
कितना हो जाएगा 33,000 होकर जाएगा। अभी एक राज्य टी हमारा बचा हुआ है, इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 75%, तो ये कितने के 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी जनसंख्या है 80,000 है, बटे में कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 75। तो 25 से तियाँ कितना होता है 75, और 8 तिरिक 24, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, तो आप बताइए किस नगर की जनसंख्या अधिकतम है केवल एक फिल्म देखने वालों की। ये हम जो ज्ञात किए हैं ये सब केवल एक फिल्म देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2,40,000 सबसे अधिक मान है, टी का है, जो कि टी हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या क्या है न्यूनतम है, ये हम लोगों को अब बताना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को टोटल जनसंख्या ज्ञात करनी होगी, यानी 100% ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 60 हो गया, तो बचा कितना, ये 40% के बराबर हो जाएगा, ये 80% के बराबर हो जाएगा ये पूरी वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू जो है कितना 15% के बराबर हो जाएगी। ये 55 है तो ये 45% के बराबर हो जाएगी, ये 75 है तो ये 25% के बराबर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग जो है इसमें अपने ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोगों को जवाब देना है। तो पी में टोटल जनसंख्या अगर हम लोग बताएं तो फिर से इसको आप लोग ध्यान से देखिए, 40% कितने के बराबर है तो 24,000 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा तो 24,000 बटे में 40 के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा तो 24,000 बटे में 40 गुणे 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 24,000 बटे में 40 गुणे 100। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हम लोगों का 6,000, और 10 का देखिए गुणा भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है 60,000। अब क्यू की हम लोगों को बतानी है, तो क्यू का भी डायरेक्टली लिखिए, देखिए 30,000। ठीक है, 30,000 बटे में कितना हो जाएगा 80, और गुणे में कितना हो जाएगा 100। यही हम लोगों को हर बार करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसको हम लोग 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 2 से इसको मार दीजिए तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना बचा 1500 गुणे 25। तो 1500 का जो है आप लोग कर दीजिए 25 में गुणा। ठीक है, तो 1500 का जब आप लोग 25 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा तो ये आएगा हमारा 375, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 37,500। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 37,500 हो जाएगी। अब फिर इसके बाद हम लोगों को आर में ज्ञात करना है। तो आर के लिए आप लोग लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 24,000 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 15, और गुणे में कितना हो जाएगा 100। टोटल जनसंख्या हम लोगों को बतानी है, क्योंकि मूवी तो सब लोग देख रहे हैं ना, चाहे पहले प्रकार के चाहे दूसरे प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर हम लोग काटे तो 5 तियाँ 15, 5 बीस 100, और 3 अठे 24। तो ये कितना हो गया हमारा 8,000 गुणे कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना 1,60,000। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 जीरो बढ़ जाएगा तो 1,60,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद यस नगर में हम लोगों को बताना है। तो यस नगर में देखें तो कितना है 45 के बराबर है। तो 27,000 बटे में कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा 100। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करिए, 5 9 45, 5 बीस 100, 9 तिरिक 27। ठीक है, तो 3,000 और गुणे 20 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पी और एस की जनसंख्या जो है समान है। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम किसका है। ठीक है, न्यूनतम किसका है तो यहाँ पर देख रहे हैं 37,500 जो कि क्यू का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जनसंख्या कितनी है 37,500 ही है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं इन नगरों में से किस नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, इन नगरों में से फिल्म देखने वालों की संख्या किस में से अधिकतम है। तो देखिए जब हम लोगों ने अभी क्यू का ज्ञात किया था तो आया था 37,500। आर का जब हम लोगों ने ज्ञात किया था तो ये कितना आया था, ये आया था हमारा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। और जब एस का हम लोगों ने ज्ञात किया था तब कितना आया था 60,000 आया था। कितना 60,000। और टी का नहीं ज्ञात किया था तो टी का अब ज्ञात कर लेते हैं।
तो ये 25% के बराबर है। ठीक है, 75 ये हो गया, 25 हो जाएगा। तो 80,000 ये हम टी का ज्ञात कर रहे हैं, 80,000 बटे में कितना 25, ठीक है, और गुणे में कितना हो जाएगा 75, 100 हो जाएगा ना 100, क्योंकि हमको पूरी जनसंख्या बतानी है। ठीक है, तो 25 चौका 100, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 3,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3,20,000 ही यही हमारा सबसे बड़ा मान भी होगा। तो अधिकतम जनसंख्या कहाँ की है, तो टी की है। टी डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को अगला प्रश्न देखना है। इसमें क्या दिया गया है, हम लोगों में कह रहा है कि सब नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो एक सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं कितने हैं। ठीक है, सब नगरों को मिलाकर के PQRST इन सभी नगरों में, ठीक है, एक नगर केवल एक फिल्म देखने वाले यही सब दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी की संख्या हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब हम लोग शुरू में प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो पी नगर में भी हम लोग ज्ञात किए थे, तो पी में कितने आए थे, तो ज्ञात भी कर लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। तो ये देखिए 40% के बराबर होगा, तो 60% कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो 24,000 बटे में 40 गुणे 60 इस बार हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से इसको काट दीजिए 12, तो 12,000 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 गुणे 3 तो 36,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है क्यू की जनसंख्या हम लोगों को बतानी है, क्यू की, PQRST सभी की हम लोगों को बतानी है। तो क्यू का जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 80 के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 बटे में कितना 80, और गुणे में कितना हो जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा 20%। ठीक है, तो 20 चौक 80, 4 से इसको कैंसिल आउट करिए, 4 सते 28, ठीक है, 2 30, 4 पंचे 20, तो कितना बचा 7500। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी आ गई हमारी, 7500 आ गई। PQ हो गया। अब R का ज्ञात कर लेते हैं, तो R का 85 है, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो 24,000 बटे में कितना 15, और गुणे में कितना हो जाएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जब हम लोग ज्ञात किए थे यहाँ पर R का, तो कितना आया था, 1,36,000 आया था ना, 1,36,000। ठीक है, तो 1,36,000 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यस का ज्ञात करते हैं, तो यस का जो है ये देखिए 45% के बराबर था। ठीक है, तो 27,000 बटे में 45 गुणे 55। ठीक है, तो 55 हो जाएगा गुणे में, तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग जब ज्ञात किए थे तो 33,000 आया था। कितना, 33,000 आया था। और टी का जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो टी का हम लोगों का कितना आया था, 2,40,000। आप लोगों को शायद याद ना हो, चलिए फिर ज्ञात कर लेते हैं, 80,000, और बटे में कितना हो जाएगा, 80,000 ही है, सिर्फ ये हमारा। ठीक है, 80,000, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 25, और गुणे में कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो 25 तिया 75, 8 त्रिक 24, तो 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेना है हम लोगों को। ठीक है, टोटल जनसंख्या हम लोगों को बतानी है ना, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 लाख और 1 लाख, ये तो 3 लाख हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 लाख है, यहाँ पर 36,000 है, यहाँ पर 40,000 है, यहाँ पर 36,000 है, तो 2 लाख तो वो हो गया है, तो ये 76,000 हमारा ये हो गया। अब 76,000 ये हो गया, और फिर उसके बाद जो है 36,000 ये है। ठीक है, 36,000 ये है, तो 76 में 36 और जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 उधर हो गया, 70 30, तो यानी 3 लाख आपका 4 लाख पूरा हो गया, और फिर 12 हो गया, तो 4,12,000 हो गया। अब उसमें जो है 33,000 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 में 33 और जोड़ दीजिए, फिर 75 जोड़ दीजिए, तो टोटल जो हमारा आता है, ठीक है, टोटल हमारा आता है 4,52,500। कितना आता है, 4,52,500। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन सी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को ये प्रश्न दिए जाते हैं, और आप लोगों को इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। कुछ प्रश्न में आपको कैलकुलेशन मिल जाता है, कुछ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यही पैटर्न आपके एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इसका सॉल्व PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।